एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल A4 अकाउंट्स। आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो है रिवीजन और जो टॉपिक है होता है स्टार्ट आपके सिलेबस खत्म होने के बाद और एग्जाम्स के पहले आपको रिवीजन करना बहुत आवश्यक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिवीजन के बारे में कि रिवीजन क्या है, क्यों करें, कैसे करें और कहां से करें। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमने लिया फर्स्ट स्लाइड, हम बात करेंगे व्हाई डू वी नीड रिवीजन। हमें रिवीजन की ज़रूरत क्यों है, हम रिवीजन क्यों करें। तो बेटा रिवीजन करना बहुत अनिवार्य है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, कंपलसरी है। लेकिन सर ठीक है, बट हम रिवीजन करें तो करें क्यों, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा और करेंगे तो क्या होगा, हम दोनों पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं रिवीजन क्यों करना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पीपीटी जिसके अंदर रिवीजन इज नेसेसरी बट व्हाई। रिवीजन करना आवश्यक तो है, जरूरी तो है, लेकिन क्यों। तो हम समझेंगे 6 टॉपिक से, 6 पॉइंट से कि रिवीजन क्यों करना चाहिए। तो हमने लिया है पहला पॉइंट एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। अगर आप करते हो रिवीजन तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपसे गलतियां कहां कहां पे हो रही हैं, आप कहां पे मिस्टेक कर रहे हो और उस मिस्टेक को आप ढूंढ करके उसको रेक्टिफाई कर सकते हो, मतलब आप उसको सुधार सकते हो। तो ये चीज़ें कब हो पाएगा, जब आप करेंगे रिवीजन तब। तो इसलिए रिवीजन करना इम्पोर्टेंट है। गलतियों को ठीक करना और उसको ढूंढना कब पॉसिबल है, जब आप रिवीजन करेंगे तब। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट। तो सेकेंड पॉइंट ये है एनहांसमेंट ऑफ क्वालिटी। जब आप करते हैं रिवीजन तो आपके ना क्वालिटी, आपका जो होता है एक अच्छा एक होता है ना एक निखार, आपके अंदर एक सफाई, एक क्लैरिटी वो आया करती है। मतलब आप ना क्वालिटी वो एनहांस होती है, वो और इम्प्रूव होती है। कब, जब आप करते हैं रिवीजन। अब जितना करेंगे रिवीजन उतनी क्वालिटी इम्प्रूव होगी आपकी। इसलिए हमें रिवीजन करना चाहिए। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट है हमारा कंसिस्टेंसी एंड फ्लो। बहुत मेन पॉइंट है, याद करो जब आप लोगों ने 12th पढ़ना स्टार्ट किया तो आया था फर्स्ट चैप्टर, फिर सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ, ऐसे ही आपने पार्ट 1 पढ़ लिया, देन आपने स्टार्ट किया पार्ट 2, आपका सिलेबस खत्म हो गया। मतलब आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक लगे हुए थे, आपके अंदर क्या था, कंसिस्टेंसी और आपका फ्लो बना हुआ था। हाँ भाई फर्स्ट हो गया, अब सेकेंड करने का है, हो गया सेकेंड, अब थर्ड चैप्टर, मेरा हो गया फिजिक्स, अब करेंगे केमिस्ट्री, मेरा हो गया अकाउंट्स, अब होगा स्टेट्स, हो गया इंग्लिश, अब करेंगे एसएस। मतलब जो हमारे सब्जेक्ट्स थे, जो हमारे चैप्टर्स थे, लगातार ये चल रहे थे। मतलब कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी बनी हुई थी, हमारा फ्लो मेंटेन था। तो उसी को बना के रखने के लिए अब रिवीजन करना है, क्योंकि आप लोगों का जो है ना सिलेबस वो ख़त्म हो चुका है। सिलेबस ख़त्म हो गया है तो उस कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करना है, उसको बना के रखना है। कैसे सर, रिवीजन करके। अब तो हमने पढ़ लिया, अब करेंगे रिवाइज, रिकॉल, रिवीजन। ठीक है, एक बार नहीं, जब तक मन करे, जब तक टाइम है तब तक करते रहो दबा के। ठीक है, तो ये हमारा है थर्ड पॉइंट की रिवीजन क्यों करना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अडेप्टेशन टू फीडबैक। बहुत मस्त पॉइंट है बेटा, गलतियों से ही हम सीखते हैं, ऐसा हमने देखा फर्स्ट पॉइंट के अंदर। अब ये है गलतियां मालूम कैसे पड़ेंगी और गलतियों को सुधारना कैसे है। हमें अगर सब कुछ पता होता तो हम पढ़ने आते नहीं स्कूल कोचिंग के अंदर। तो हमें लेना है फीडबैक अपने टीचर से, अपने फ्रेंड्स जो हमसे आगे हैं, जो हमसे अच्छा पढ़ते हैं, उन फ्रेंड्स से हमें लेना है फीडबैक्स, हमारे टीचर से लेना है फीडबैक। लेकिन हमें वो फीडबैक देंगे तो सही, बट किस बेस पे, मतलब कि
बातें करेंगे, हाँ भाई इसको ऐसे नहीं करते हैं ऐसे, बट कब बताएंगे वो, जब आप लोग कुछ करोगे, वो देखेंगे, तब आपको वो फीडबैक देंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, बट आपको वो लोग कुछ ना कुछ तो चीज़ें बताएंगे। लेकिन कब, जब आप करेंगे रिवीजन, तब कि हाँ भाई यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे सही है, आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, मतलब वो आपको गाइडेंस दे पाएंगे। लेकिन कब, बात वही है सर, जब आप करोगे रिवीजन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइम मैनेजमेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सिंपल सा बच्चों, आपको एग्जाम के अंदर मिलते हैं वही टाइम जो मिलते हैं सभी बच्चों को, ठीक है, और मार्क्स सबका सेम होता है, पेपर का पैटर्न और क्वेश्चन सबके क्या होते हैं, सेम होते हैं। फिर भी किसी का मार्क्स ज़्यादा, किसी का मार्क्स कम आता है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर से अपने टाइम फ्रेम को रखते हैं बना करके, और टाइम को बनाने के लिए हमें रिवीजन तो करना ही पड़ता है। सर कैसे, जरा बताओ कैसे सर? सिंपल सा ये होता है, जब हम करेंगे रिवीजन उस टाइम पे क्या होता है कि मालूम पड़ेगा हमें कि हम लोग किस सेक्शन में, किस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर दे रहे हैं, और हमें कहाँ से टाइम को बचाना है और कहाँ पे टाइम को लगाना है। दैट मीन्स किस सेक्शन में कितना टाइम लगाना है, फिर हमें आगे जाना है। मान लो कोई सम्स है तो सम के पीछे हमें कितना टाइम करना है, और थियरी है वहाँ पे कितना, एमसीक्यूज है वहाँ पे कितना, अगर डिटेल्स है वहाँ पे कितना, मतलब हमें प्रॉपर से हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना। लेकिन ये कब पॉसिबल है, कब पॉसिबल है? जब हम करेंगे रिवीजन, तब बार बार गलतियों से, बार बार मिस्टेक से हमें मालूम पड़ेगा कि कहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए रिवीजन करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, अब देखते हैं लास्ट पॉइंट, वो है बिल्ड कॉन्फिडेंस। वाह, जब आप करेंगे रिवीजन तो आपके अंदर क्या आएगी, एक एनर्जी आती है, मेरे सम्स हो रहे हैं सही से, और टाइम भी मेरा कम लग रहा है इसके पीछे, उधर क्वालिटी वो हो रही है इम्प्रूव, और मैं लगातार लगन से लगा हूँ, ये आएगा, और आपने टाइम भी मैनेज कर दिया। तो ये सब देखते हुए ना, पॉजिटिव चीज़ें जो हैं, जो होनी चाहिए ना पॉजिटिव, उससे हमें क्या आता है, कॉन्फिडेंस, कि वाह मेरा चीज़ें हो रही हैं, अब मैं अच्छे से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ, मैं अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता हूँ, मैं अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ठीक है, तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस आता है। तो ये थे 6 पॉइंट, ये 6 पॉइंट बता रहे हैं अपने को कि रिवीजन क्यों करना चाहिए। ओके सर, सही है। अब बात करते हैं कि रिवीजन नहीं करोगे तो क्या होगा। ठीक है, अगर बाई चांस आप रिवीजन नहीं करते तो सर व्हाट हैपन इफ वी डू नॉट अंडरटेक रिवीजन। हम तो सर बापू हैं, हम तो बस फॉर्म में हैं, हम क्यों करें रिवीजन, हम तो रैंकर हैं। समझते हैं बेटा, समझते हैं क्यों कर रहे हैं ना। तो फर्स्ट पॉइंट है मिस्ड अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट। बहुत मस्त चीज़ है बेटा, ये गिनती के रह गए हैं 20 से 25 दिन बोर्ड एग्जाम को। ठीक है, तो आपको जो टाइम मिला हुआ ना, ये 20 से 25 दिन का, लमसम 1 महीने का, जो भी आप बोलो इसको, जो टाइम मिला हुआ है, ये आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है। किस चीज़ का? अपने आप को इम्प्रूव करने का। आप अगर गुड हैं तो आप बेस्ट बन सकते हैं, आप बेस्ट हैं तो आप बेटर बन सकते हैं। आपको एक टाइम मिला हुआ है और आपको अच्छे से अच्छा बनना है, तो क्या करोगे आप लोग, क्या करोगे आप लोग? रिवीजन करोगे। अगर आप नहीं करते रिवीजन, जो टाइम मिला हुआ है ना, आपने इसको मिस कर दिया। आपके अंदर जो टाइमिंग था इम्प्रूव करने का, उसको आपने छोड़ दिया ऐसे ही। कब, कैसे छोड़ा आपने? क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया। सो यू हैव टू रिवीजन। अब नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस क्वालिटी। बहुत मस्त चीज़ है। अगर हम कोई काम को रिपीट नहीं करते हैं तो धीरे 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 उसको हम भूलते हैं। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही था। जब आप रिवीजन नहीं करोगे, जो आपकी थी ना क्वालिटी, गुणवत्ता, वो क्या होगी, टाइम के अनुसार धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसलिए रिवीजन करो, अपने क्वालिटी को एनहांस करो और मेंटेन रखो। ठीक है, सो रिवीजन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप समझते हैं थर्ड पॉइंट की रिवीजन नहीं करेंगे तो क्या होगा। थर्ड है
पॉसिबिलिटी टू लीव सर्टेन आंसर्स ब्लैंक इन एग्जाम। भाई बहुत चांस है होने का ऐसा, आपने रिवीजन नहीं किया, आपने टाइम को मैनेज नहीं किया, तो बाई चांस आपने सेक्शन ए में टाइम लगा दिया, सेक्शन बी में टाइम लगा दिया, सेक्शन सी में टाइम लगा दिया आपने अगर, तो जो आगे के सेक्शंस हैं, जो आगे बचे हुए सेक्शंस हैं, उसके अंदर के क्वेश्चंस आपसे छूट सकते हैं बिकॉज लैक ऑफ टाइम। टाइम की कमी हुई जिससे आपने पेपर पूरा अटेंड कर ही नहीं पाए। जब आप लिखोगे नहीं तो मार्क्स कहाँ से मिलेंगे? सिंपल सा है ना, जब लिखते ही नहीं हो तो मार्क्स कहाँ से देंगे आपको वो। और एक बात, बोर्ड के अंदर मार्क्स मिलता है लिखने का, ना कि आपके सोचने का। सपोज दैट आपने रिवीजन किया ही नहीं, अब आप एग्जाम में पॉइंट्स को बना रहे हो, तो आप सोचोगे, सोचने में टाइम जाएगा, दिन आफ्टर आप लिखोगे उसके अंदर तो भी टाइम जाएगा। तो आपने एक्स्ट्रा टाइम ले लिया है सोचने में और लिखने में, ठीक है ना, तो आपको आगे टाइम कम पड़ जाएगा। तो एग्जाम के अंदर सोचना कम है, लिखना ज़्यादा है। और लिखने के लिए क्या चाहिए अपने को? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब क्या? रिवीजन, वो भी दबा के एकदम होनी चाहिए रिवीजन, जिससे सोचेंगे कम, लिखेंगे अधिक। और बोर्ड में लिखने का ही मार्क्स मिलता है, ना कि सोचने का। आप बहुत बढ़िया सोचते हो, आप बहुत अच्छा बोलते हो, क्या मतलब, जो है ना एग्जामिनर चेक जो करने वाला है, चेकर, उसे क्या पता कि आप अच्छा बोलते हो, आप सोचते अच्छा हो? वो जानता कुछ भी नहीं है। आपने क्या लिखा है उसके बेस पे आपको मार्क्स मिलेगा, आपको वहाँ पे लिखने से जज कर लेगा वो, ठीक है। तो सिंपल सा, आपको एग्जाम में लिखना है, ना कि सोचना है, और ना ही ज़्यादा वहाँ पे और कुछ करना है, सिर्फ और सिर्फ लिखना है, क्योंकि लिखने का ही मार्क्स मिलता है। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट है रिड्यूस कॉन्फिडेंस। देखो बेटा, अगर कोई काम करते हैं कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, अगर ना करो कॉन्फिडेंस गिरता है। कैसे सर? सपोज दैट जब आपको पढ़ाया जा रहा था, मान लो कोई सम्स है, कोई थियरी है, जब पढ़ाए आपने ध्यान दिया, ठीक है, आपने रिवीजन किया ही नहीं और चले गए बोर्ड एग्जाम में एग्जाम देने के लिए, तो आप सोचोगे फिर तो आपसे गलतियां नहीं होनी होगी ना, तो भी आप गलती करके आओगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो है ही नहीं, आपके अंदर क्या है? डाउट्स है, और डाउट्स को आपने सॉल्व किया ही नहीं पहले, तो आप डाउट्स को सॉल्व करोगे बोर्ड के अंदर बैठ के, और वहीं पे आप फंस जाओगे ना, क्योंकि टाइम इतना रहता नहीं है। सो रिवीजन करो जिससे ये चारों पॉइंट से आप बच सको, क्योंकि एग्जाम बेटा आपको देना है और मार्क्स भी आपके ही आएंगे, तो पढ़ना भी आपको ही है, रिवीजन भी आपको ही करना है। समझो, टाइम बहुत कम रह गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो हमने नेक्स्ट पॉइंट ये लिया है, सही है सर, हम समझ गए, रिवीजन करना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा। अब बात करते हैं रिवीजन सर करें तो कैसे करें, प्लानिंग क्या है रिवीजन करने का। तो हम समझते हैं इसको 5 पॉइंट्स है कि रिवीजन कैसे करना चाहिए। प्लानिंग क्या है? हर काम को करने का होता है पहला क्या? प्लान। पहले प्लान बनाओ, देन आफ्टर उसको करो एग्जीक्यूट। सिर्फ प्लान नहीं, उसके ऊपर लाना है एग्जीक्यूशन, उसको हमें लाना है अमल में भी ना। जो लिखा है, जो मैंने बात की है, उसको मैं फॉलो भी करूंगा, वो भी शिद्दत से। अपने आप को धोखा नहीं देने का। बी लॉयल विथ योर सेल्फ, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। तो हमने लिया है फर्स्ट पॉइंट, सेट टाइम। तो हमें टाइम सेट करना है पहले तो, कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और किस सेक्शन को कितना टाइम देना है। जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसमें टाइम लगाओ अधिक, जो आपका सब्जेक्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग है बेटा उसके अंदर कम टाइम लगाओ, ठीक है। या फिर मान लो कोई सब्जेक्ट है अकाउंट्स, ठीक है, अकाउंटेंसी पकड़ते हैं, अकाउंट्स के अंदर आपका सेक्शन ए एमसीक्यूज का है, फटाफट से हो जाएगा। सेक्शन बी 1 मार्क्स का है, तो उसके अंदर थोड़ा टाइम लगाया करो, क्योंकि 10 मार्क्स का है और शॉर्ट में ही गलती होती है। सेक्शन सी है शॉर्ट सम्स, तो अगर आप लोगों को वो आते हैं तो उसमें टाइम मत लगाओ। सेक्शन डी देखो, ई देखो, एफ देखो। अगर अकाउंट्स पूरा आ गया है तो जो अदर सब्जेक्ट्स हैं जो वीक हैं वहाँ पे टाइम लगाओ आप लोग। फिजिक्स हो गया है, केमिस्ट्री पढ़ो, केमिस्ट्री हो गया है, फिजिक्स हो गया है, मैथ्स है, बायो है, वहाँ टाइम लगाओ। दैट मीन्स जो सब्जेक्ट आपका हो गया उसको कम टाइम दो, जो बाकी है वहाँ टाइम दो एक्स्ट्रा। अब टाइम देना भी कैसे है वो भी आपको प्रॉपर फ्रेम बनाना है, प्रॉपर प्लान करना है, सिर्फ बातें नहीं काम होने चाहिए। अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट, विच इज स्मार्ट वर्क।
आपने अब तक बहुत काम किए, लेकिन अब बारी है स्मार्ट वर्क करने की। सर स्मार्ट वर्क क्या होता है? तो मैं स्मार्ट वर्क समझूंगा सेकेंड और थर्ड पॉइंट को मिला करके। थर्ड है मेरा सिस्टमेटिक स्टडी। क्या है हमारा? सिस्टमेटिक स्टडी। यानी कि देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, स्मार्ट वर्क और सिस्टमेटिक स्टडी। हम देखें दोनों को साथ में। हमें पढ़ना तो है एक सिस्टम से, एक प्लानिंग से, और काम तो करना है बट स्मार्ट तरीके से। स्मार्ट कैसे सर? सबसे पहले आपको देखना है ब्लूप्रिंट, कि जो बोर्ड ने दिया है ना अपने को ब्लूप्रिंट और दिया हुआ है सैंपल पेपर्स, वो लेना है और उसको निकालना है किस चैप्टर से कितना आ रहा है वेटेज, पहले उन्हें पकड़ना है। सेक्शन ए में किस चैप्टर से कितना आता है, सेक्शन बी में किस में से कितना आता है, सेक्शन सी में शॉर्ट सम्स कहाँ से आते हैं, कितने आते हैं, लॉन्ग सम्स यानी कि बड़े सम्स कहाँ आते हैं, डिटेल्स आते कहाँ से, थियरी कहाँ से आती है, वो सब निकालना है, प्लान करना है। देन आफ्टर आपको रिवीजन करना है उसके अकॉर्डिंग। इट्स अ स्मार्ट वर्क। सिर्फ सर ने बोला रिवीजन इंपॉर्टेंट है, मैं करूँ रिवीजन, इट्स नॉट अ स्मार्ट वर्क। ये से आपको होगा गधा मजूरी। क्या होता है भाई? पढ़ना तो है बट कैसे? तो आप निकालो वेटेज क्या है, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मेरा वीक क्या है, वो निकालो। देन आफ्टर आपको स्टडी करनी है। तो आपको एक सिस्टमेटिक स्टडी करनी है और स्मार्ट तरीके से। ठीक है, तो ये है हमारे 3 पॉइंट्स कि रिवीजन को एक प्लान के अकॉर्डिंग करना है। अब समझते हैं फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस हर साल हो रहे हैं रिपीट, ज़्यादा उसको पूछा जा रहा है, वो एग्जाम्स में आ रहे हैं, तो उसके ऊपर टाइम लगाओ अधिक, उसको टिक करो फाइंड आउट, उसको बाहर करो। मतलब कि ये क्वेश्चन आ रहा है उसको करो बाहर, और उसके ऊपर इतना करो प्रैक्टिस, इतना करो रिवीजन, इतना करो रिवीजन कि आपके माइंड में वो छप जाना चाहिए। नींद में रहो कोई पूछे, हाँ भाई ऐसे ऐसे करते हैं उसको, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, जब तक छप ना जाए तब तक करना है रिवीजन, प्रैक्टिस दबा करके। ये आपके पास मिला हुआ है लास्ट टाइम, ये है आपके पास आखिरी वक्त है। इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो क्या मिलेगा? 2 चीजें, अच्छा है रिजल्ट खुशी, बुरा है रिजल्ट पछतावा रिग्रेट। मैं क्यों नहीं किया, काश मैं कर लिया होता, सर ने बताया था मैं कर लिया होता, मैं कर ली होती, सिर्फ यही बचेगा। अगर आपने बात को माना, आपने फॉलो किया, तो फिर एक आएगा एटीट्यूड, कौन सा? पॉजिटिव वाला। वाह मैंने किया, मैंने कुछ तो किया लाइफ में, कुछ तो आप लोग किए नहीं आज तक, कुछ तो करो। तो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट्स को निकालना है और दबा के इसको करना है प्रैक्टिस जब तक आ न जाए। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 5 विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो है हमारा ब्रेक। पढ़ते पढ़ते हमें बेटा बीच बीच में ब्रेक लेना है, मतलब कि एक पॉज लेना है। आप लोग देखे होंगे मोबाइल फोन आपका, टीवी, स्मार्टफोन, पंखा, अगर लगातार हम उसको यूज करते हैं तो क्या होता है? हीट। जो आपके हाथ में है ना अभी मोबाइल फोन, वो भी अगर लगातार यूज करोगे तो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा सर। क्या होगा? वो हीट हो जाएगा और उसकी बैटरी धीरे धीरे क्या होती है? लो होता है, तो उसको वापस से चार्ज करना पड़ता है। वैसे ही अपने बॉडी को भी अगर लगातार पढ़ते रहोगे ना तो आपकी बैटरी क्या हो जाएगी? धीरे धीरे डाउन जाएगी और माइंड आपका भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? फोन को लगाओ चार्जिंग पे, कुछ देर इसको बंद करके रख दो साइड पे, जिससे ये कूल हो जाए। जब ये ठंडा हो जाएगा हम वापस से इसको दबा के यूज करेंगे। होता ना ऐसा? सेम वैसे ही अपने बॉडी को भी कुछ टाइम के लिए ब्रेक दो और काम करो, कूल करो उसको। देन आफ्टर वापस से अपने पढ़ाई पे लग जाना है। लगातार लगन से लगे रहो, जो होगा अच्छा होगा। ठीक है, तो बीच बीच में ब्रेक लेते रहना है। ब्रेक लेना है थोड़ा सा, ना कि थोड़ा थोड़ा देना है। ठीक है ना? कैसे? अब सपोज कि टाइम मिला है तो आपने 5 मिनट्स के लिए कोई सॉन्ग सुन लिया, या आपने बैठ के कहीं बाहर गए गैलरी में थोड़ा नेचर देख लिया, या घर अगर आपके पेट हैं, मतलब कि डॉग्स कैट्स वगैरह हैं, अगर रेट्स हैं, रैबिट हैं, तो उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड कर लिया, या मॉम से बात कर लिया। गलती से भी टीवी मत देखना और ना सोशल मीडिया मत खोल लेना। व्हाट्सएप देख लूँ मैं, देख लूँ इंस्टा देख लूँ मैं, थोड़ा सा 2-3 रील्स देख लूँ मैं। अगर गए रील्स के अंदर
तो फिर टाइम 5 मिनट से घंटे भर कब निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। और मेन चीज़, अपने किसी भी फ्रेंड दोस्त से बात नहीं करना है कि मैं बात कर लूँ इससे 2 मिनट क्या जाता है, वो ही पढ़ रहा है या पढ़ रही है, 2 मिनट बात कर लेती हूँ या बात कर लेता हूँ, क्या जाएगा। तो बेटा आपके मान लो 10 दोस्त होंगे, ठीक है, आपके 10 दोस्त हैं, आपने बात किया 5-5 मिनट, तो कितने हो गए, 50 मिनट हो गए आपके, यानी घंटा भर गया आपका ऐसे। तो दोस्तों से बिल्कुल बात नहीं करने का है, भी कोई काम नहीं आएगा, लास्ट मोमेंट है, ये सबकी लगी पड़ी है, उनको ही छोड़ दो और आप भी अपना अलग से बैठ के पढ़ाई करो। तो बीच में ब्रेक लेना है अपने माइंड को काम रखने के लिए, इस सिस्टम को, इस मशीन को बीच बीच में ठंडा करते रहना है। तो ये था प्लानिंग, इसको एग्जीक्यूट करना है ड्यूरिंग रिवीजन। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तुम्हारा नेक्स्ट है वेयर टू डू रिवीजन। सर सारी बातें सही है, रिवीजन कहाँ से करें, हमने सब पढ़ लिया, हम तो बापू हैं, अब बात हुई रिवीजन, तो कहाँ से करें। तो मैंने इसको लिया है 4 फेज के अंदर, ठीक है, कि रिवीजन कहाँ से करना चाहिए या फिर कहाँ से करूं और कैसे करूं। तो फेज 1 है बेटा आपका पहला प्यार, आपका फर्स्ट लव। कौन सा है, टेक्स्ट बुक। अरे पागलों, पता है कि आ रहा है वैलेंटाइन डे, वो लव नहीं, कौन सा, टेक्स्ट बुक, हमारा पहला प्यार। मतलब अपने टेक्स्ट बुक को पहले रट डालो, पहले उसको पूरा पढ़ लो, समझ लो, याद कर लो, देन आफ्टर गो विद द अदर पब्लिकेशंस, अदर टेक्स्ट बुक्स, अदर थिंग्स। बट पहले आपको अपना टेक्स्ट बुक पूरा कंप्लीट करना है, 1 बार नहीं 2 बार नहीं, जब तक याद न हो जाए तब तक टेक्स्ट बुक को प्रीफर करो। अगर आपका टेक्स्ट बुक कंप्लीट हो गया, देन आफ्टर गो विद द पेपर सॉल्यूशन। अब सर जो दिया पेपर सॉल्यूशन कौन सा लूं, अरे सब सही है, सब बढ़िया है, कोई एक पकड़ लो और उसको पूरा सॉल्व कर डालो, चाहे मार्वेल हो, गाला हो, व्रज हो, कुमार हो, कोई सा भी मिले उसको पूरा करो प्रीफर। लेकिन कब, जब आपका टेक्स्ट बुक हो जाए उसके बाद पेपर सॉल्यूशन जो मिले उसको पूरा कंप्लीट करना है, बीच बीच में छोड़ना नहीं है कि मैंने 5-6 कर लिया गाला का, फिर किया मार्वेल का, फिर किया व्रज का, ये गलती मत करना। जो हाथ में लिए हो उसको पूरा कंप्लीट करके ही जाना दूसरे के ऊपर। अब सपोज दैट आपने सारे पेपर सॉल्व कर दिए, देन आफ्टर गो विद द रेफरेंस बुक। क्या पढ़ना है फिर, रेफरेंस बुक। अब जो रेफरेंस बुक ये होती है ज़्यादातर इंपॉर्टेंट किसके लिए, साइंस वालों के लिए, जो है साइंस स्ट्रीम में उनके लिए होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक। बट जो बच्चे 10th के हैं और कॉमर्स के हैं उन लोग के लिए ये ज़्यादा खास नहीं है, तो वो लोग इसको प्रीफर ना ही करें तो ही बढ़िया है। पर जो साइंस वाले हैं उनके पार्ट ए में आता है MCQs, अब वो कहाँ से आएगा पता नहीं होता। तो रेफरेंस बुक, पेपर सॉल्यूशन, टेक्स्ट बुक जो मिले ताम झाम सब सॉल्व करना उनके लिए होता है इंपॉर्टेंट, तो वो लोग इसको प्रीफर कर सकते हैं। बट जो 10th में है और जो कॉमर्स में है, आर्ट्स में है, वो इस पर ना जाएं, ठीक है। अब आते हैं फेज 4 और ये हमारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। मैं मेन चीज़ लाता हूँ लास्ट में ही, ठीक है ना। तो देखते हैं फेज 4 में क्या दिया हुआ है। तो फेज 4 है डोंट बिकम रिप्ड। भाई आपको पस्ती वाला, भंगार वाला नहीं बनना है। सर कैसे, अब आपको लेना है जो आपने बुक लिया है ना उसको पूरा सॉल्व कर देना है। सपोज दैट आपने ले लिया मार्वल और आप कर रहे हो सॉल्व मार्वल, आपका फ्रेंड कर रहा है गाला, एक फ्रेंड कर रहा है व्रज, एक कर रहा है कुमार, तो आप कहाँ चले गए उसके ऊपर। भाई आपने किया 2-3 पेपर सॉल्व मार्वल का, आपका फ्रेंड कर रहा था गाला, आपने वो भी ले लिया, भाई दे मैं भी करूंगा। कोई कर रहा है व्रज, भाई दे मैं भी करूंगा। कोई कर रहा है कोई और पेपर, भाई दे मैं भी करूंगा। तो भंगार वाला, पस्ती वाला होता है ना, वो सारी बुक्स जुटा करके जो रखते हैं दुकानों में, वो नहीं करना है। जो आपने लिया है पहले उसको शिद्दत से, ईमानदारी से पूरा सॉल्व करो, पूरा कंप्लीट करो, फिर कोई दूसरी बुक लेने का सारा कचरा नहीं भरने का है। सब बुक्स ले लिया, कुछ करना ही नहीं है। सर IMP क्या है, IMP क्या है, IMP क्या है, IMP ले लिया, कुछ करना ही नहीं है। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। जो लिए हो, जो मिला है, पूरा पहले उसको सॉल्व करो, फिर कुछ और लेने का। सब ले लोगे भंगार बन जाएगा, कुछ होने वाला है नहीं बेटा।
फालतू होगा, वेस्ट ऑफ टाइम। सो जो है उसको पूरा शिद्दत से कंप्लीट करना है। देन आफ्टर गो विद द अदर पब्लिकेशंस, अदर टेक्स्ट बुक्स, अदर बुक्स, सॉल्यूशंस, व्हाटएवर। तो बस इतना ही था इस वीडियो के अंदर। और जाते जाते मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आते आते देखो आ ही रहा है, ठीक है। नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? नोट। डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन ब्लैंक। आपको कोई भी क्वेश्चन को खाली छोड़ना ही नहीं है। प्रॉपर टाइम मैनेज करो और घड़ी जाओ पहन के, अच्छी वाली सस्ती वाली, ज़्यादा हाई फाई स्मार्ट वॉच मत पहन लेना बेटा, क्योंकि वो लीगल नहीं है, उसका परमिशन अंदर नहीं है। सो कोई एक सिंपल सा वॉच पहन लेना जिसके अकॉर्डिंग टाइम देख देख के अपना सेक्शन, अपने क्वेश्चंस को अटेंड करते रहना, जिसकी वजह से आपका कोई सा भी क्वेश्चन खाली ना रह जाए। सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं। सर क्यों? अगर मुझे नहीं आता तो मैं नहीं करूँगा, चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। मैंने पहले कहा था बोर्ड में मार्क्स मिलता है लिखने का। अगर आपको आता है क्वेश्चन का आंसर तो लिखो ना, मार्क्स मिलेगा। नहीं आता तो भी लिखो, कुछ तो मिलेगा, पर मिलेगा सही। नहीं आ रहा है तो भी लिखो, कुछ तो मार्क्स मिलेगा ही। तो सर मार्क्स कब नहीं मिलता? जब आप नहीं लिखते हो ना, तब मार्क्स मिलता नहीं है। इसलिए सारा क्वेश्चंस अटेंड करना है और उसके अंदर आता है तो लिखो, नहीं आ रहा है तो बना के लिखो यार, कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिलता ही है। पास होना बहुत आसान है और लाना है मार्क्स। अगर थोड़ी सी मेहनत चाहिए होती है उसके अंदर, मेहनत, जुनून, पागलपन ला दो, टॉप तो कुछ नहीं है, आराम से कर सकते हो। ठीक है, लोगों ने किया है तो आप भी कर सकते हो। आप भी इंसान ही हो, वो भी इंसान ही थे। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन खाली तो छोड़ना ही नहीं है। क्वेश्चन खाली कब नहीं छूटेगा? जब आप लोग प्रॉपर टाइम को मैनेज करोगे तब। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको लगता है कुछ आईएमपी पॉइंट्स रह गए हैं, कुछ मेन पॉइंट्स छूट गए हैं, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं उसको भी इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा, या फिर कमेंट से जो अदर स्टूडेंट्स हैं वो भी जान सकते हैं। और एक मेन चीज़, जो आपके फ्रेंड्स, दोस्त, मित्र, यार, सखी, सहेली, रिलेटिव्स, बाजू वाली, आगे वाला, पीछे वाला, पड़ोसी, जो भी हैं, ऊपर नीचे जो भी रहता है, अगर लगता है उनके लिए भी यूज़फुल है तो आप इस वीडियो को वहाँ पर भी उनको शेयर कीजिए, जिससे वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें, उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। और लास्ट में मैं यही बोलूँगा, मेरी तरफ से, मेरे दिल की गहराइयों से आप सभी को प्रेम पूर्वक बहुत 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 बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, मेरी तरफ से सबको ऑल द बेस्ट। लगातार लगन से लगे रहो, रिजल्ट आपका है, प्रैक्टिस भी आपको करनी है बेटा, एग्जाम भी आपको ही देना है। तो अभी से लग जाओ, बहाने ना बनाओ। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। डोंट फॉरगेट टू स्माइल।